हमारे भारत देश का एक ऐसा राज्य जो आज़ादी के समय हमारे भारत देश का हिस्सा था ही नहीं। वो राज्य हमारे देश का हिस्सा बना भी तो खुद की मर्जी से ही। मैं आपको बता दूं कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है हमारे देश का जो खुद की मर्जी से हमारे भारत देश का हिस्सा बना है। आज हम सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी जानने वाले हैं। अगर सिक्किम हमारे भारत देश का हिस्सा था ही नहीं तो फिर किस देश का हिस्सा था, या फिर यहाँ पर कौन राज करता था, ये सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर हम सिक्किम का जो इतिहास देखते हैं तो इसकी स्थापना 17वीं सदी में नामग्याल वंश द्वारा एक बौद्ध राज्य की स्थापना से शुरू होता है। प्राचीन काल में नामग्याल वंश में दो प्रकार के मूल निवासी रहते थे, एक लेप्चा लोग और दूसरा लिम्बू लोग। लेप्चा लोग सिक्किम को स्वर्ग कहते थे और लिम्बू लोग इसे नया घर कहते थे। और सिक्किम की स्थापना 17वीं सदी में नामग्याल वंश के राजाओं द्वारा स्थापन की गई थी, जो चोंग्याल कहलाते थे और बौद्ध धर्म से जुड़े। और आज भी सिक्किम एक बौद्ध धर्म से जुड़ा राज्य है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल आया होगा, क्या सिक्किम कभी ब्रिटिशर्स के अंडर भी था? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह से वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं था। सिक्किम को हमेशा नेपाल के हमलों से जूझना पड़ता था, जिसके बाद 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि हुई, जिसमें अंग्रेज जो है सिक्किम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, जिसके बदले में अंग्रेजों को सिक्किम की ओर से टैक्स और बिजनेस करने का मौका मिलता था। लेकिन सिक्किम 1890 में ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया, लेकिन इसमें भी वहाँ पर आंतरिक स्वायत्तता थी, मतलब राजशाही थी। लेकिन रक्षा और विदेश नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण था। जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल करती थी तब तक सिक्किम पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस अपने देश लौट गई, उसके बाद में भारत ही उस पर नियंत्रण रखता था। जब 1970 के दशक में सिक्किम की जनता ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन तेज किया, इसके बाद सिक्किम की जनता में इतना असंतोष बढ़ा और लोकतंत्र की मांग तेज हुई। इसमें भारत के साथ पूर्ण विलय की इच्छा भी शामिल थी। भारतीय सेना ने 1975 में पहली बार हस्तक्षेप किया था, जब स्थिति बिगड़ी और चोंग्याल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जब उस टाइम के सिक्किम के मुख्यमंत्री काजी लेंडुप दोरजी ने भारतीय सेना से मदद मांगी, तब भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला। इसके बाद सिक्किम की संसद ने राजशाही खत्म करने और भारत में विलय के प्रस्ताव को पारित किया। 14 अप्रैल 1975 को एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 97.5% से अधिक लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद भारतीय लोकसभा ने 23 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे उसी दिन पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने 26 अप्रैल 1975 को इसे मंजूरी दी। फिर 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया और चोंग्याल का राजशाही शासन समाप्त हो गया। क्या आप लोगों को सिक्किम के बारे में ये जानकारी पता थी? अगर पता थी तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।